इजी डाटा लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है कि अगर हम किसी संख्या में, ठीक है, 25 की अगर हम वृद्धि कर देते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 25% की वृद्धि कर देते हैं तो जो संख्या है उसका मान 125 हो जाता है। ठीक है, जो संख्या है वो 125 हो जाती है। अगर किसी संख्या में हम 25% की वृद्धि कर देते हैं तो जो संख्या है वो हमारी 125 हो जाती है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, 25% की फ्रैक्शन पता होना चाहिए। तो 25% की फ्रैक्शन होगी 25 और अपान कितना हो जाएगा 100, क्योंकि परसेंटेज जब हम हटाते हैं तो 100 अपान में लगाते हैं। ठीक है, 25 अपान 100, तो 25 बन जा 25 4 जा, तो इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी 1/4 निकल के आएगी। ठीक है, 1/4 निकल के आई। अब क्या होता है, इंक्रीजिंग होती है। जब इंक्रीजिंग होती है तो 1/4 लिखा हुआ है, तो जो 4 है वो हमारा होता है वास्तविक नंबर, रियल नंबर। जो हमारी इंक्रीजिंग से या डिक्रीजिंग से जो पहले होता है वो नंबर हमारा होता है। तो यहाँ पे हमारी इंक्रीजिंग हुई है, मीन्स वृद्धि हुई है, बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4 है वो हमारा इंक्रीजिंग से पहले था, वास्तविक नंबर था। अब यहाँ पे इंक्रीजिंग मीन्स वृद्धि हुई है। जब वृद्धि हो जाएगी तो जो 1 ऊपर लिखा हुआ है 1/4 है, तो जो 1 है वो 4 में प्लस हो जाएगा, तो हमारा नंबर निकल के आएगा 5/4। जो 5 है वो हमारा आफ्टर इंक्रीजिंग है, मीन्स वृद्धि के बाद है जो 5, और जो 4 नीचे वाला है वो हमारा रियल वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे 5/4 हो गया, 5/4 हो गया। तो जो 5 है वो आफ्टर इंक्रीजिंग के है, और जो 4 है वो बिफोर इंक्रीजिंग है, मीन्स वास्तविक संख्या है 4। और यहाँ पे दिया गया है कि इंक्रीजिंग के बाद संख्या 125 हो जाती है, और यहाँ पे कितना हुआ है 5 हो जाती है। तो 5 = 125, 5 = हो जाएगा 125। जो 5 यूनिट है वो 125 के इक्वल है, तो 1 यूनिट = हो जाएगा 125, और जो 5 है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा 125 के। तो 5 से 125 को आप कट कर लोगे तो 5 बन जा, और ऊपर काटोगे 125 को तो 5 2 जा, बचेगा कितना 2, और 25 हो जाएगा 5 5 जा। तो जो 5 से 125 25 बार में कट जाएगा, तो जो 1 यूनिट है वो 25 के इक्वल हो जाएगी। और हमें निकालना क्या है, वास्तविक संख्या निकालनी है। तो वास्तविक संख्या हमारी कितनी थी 4, तो 1 यूनिट = 25, तो 4 यूनिट = हो जाएगा 4 × 25, तो हो जाएगा हमारा 100। तो वास्तविक जो संख्या थी वो हमारी कितनी थी 100 थी। ठीक है, ऐसे हुआ था। बताओ क्लियर हुआ, सपना बताओ। हाँ सर। 2-3 क्वेश्चन और इसी टाइप के करा दें, बिल्कुल इजी डाटा वाले, तब आपका क्लियर ही हो जाएगा। सर कोमल, सर हाँ, अगर अमाउंट कितने भी परसेंट से बढ़े तो हमको 1+ ही करना है ना, अगर समझो। अगला क्वेश्चन है कि कोई भी संख्या है, अगर उसमें हम 20% की इंक्रीजिंग कर देते हैं, मीन्स 20% की वृद्धि कर देते हैं, तो जो संख्या है वो 426 हो जाती है। 426 हो जाती है, तो आपको वास्तविक संख्या बतानी है। अगर हम किसी संख्या में 20% की वृद्धि करते हैं तो जो संख्या है वो 426 हो जाती है, 426 हो जाती है, तो हमें वास्तविक संख्या फाइंड करनी है। तो देखो 20% की जो फ्रैक्शन होती है 20/100, तो 20 बन जा 25 जा, 100 होते हैं, तो 1/5 हो जाएगा। हमारी जो फ्रैक्शन निकल के आई वो कितनी आई 1/5 निकल के आई। अब हमने बताया था जो 1/5 है, जो 5 है वो हमारी क्या है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/5। तो जो 5 है वो हमारे रियल नंबर है, वास्तविक नंबर है। ठीक है, अब हमने इंक्रीजिंग की है तो हमारा 5 + 1 तो 6 हो जाएगा, तो 6/5 निकल के आया। तो जो 5 है वो है हमारी इंक्रीजिंग से पहले, बिफोर इंक्रीजिंग, और आफ्टर इंक्रीजिंग हमारी हो गई 6। और यहाँ पे जो रियल में हुआ है क्वेश्चन में वो 426 हुआ है, तो 6 यूनिट = 426।
तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 426/6, 426/6। तो आप 6 से 426 को डिवाइड करोगे तो 6 बन जा, और 4 2 6 है तो 6 7 42 होते हैं, 6 बन जा। तो 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 71, 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 71। हमें निकालना है वास्तविक संख्या, हमें वास्तविक संख्या निकालनी थी। तो वास्तविक संख्या हमारी नीचे वाली वैल्यू थी 5 और ऊपर थी 6। तो जो 5 है वो हमारी वास्तविक संख्या है। तो 5 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 5 × 71। तो 5 की 71 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन जा 5 और 5 से बन जा 35, 5 7 35। तो 355 इसका आंसर हो जाएगा, 355। बताओ क्लियर हुआ सपना, कोमल? हाँ सर क्लियर है, और आंसर भी यही आया मेरा। हाँ मेरा भी सर, मैंने भी सॉल्व किया था। तब तो ठीक है। दो क्वेश्चन और कराएं इसी टाइप के। एक क्वेश्चन है, सेम जी डाटा लेता हूँ अभी, ठीक है, अभी वैसे डाटा नहीं लूँगा मैं। अगर किसी संख्या में 25% की वृद्धि कर देते हैं, 25% की वृद्धि कर देते हैं, तो संख्या 625 हो जाती है, 625 हो जाती है, 625 हो जाती है, ठीक है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। किसी संख्या में 25% की इंक्रीजिंग कर देने पर संख्या का मान 625 हो जाता है, तो हमें वास्तविक संख्या बतानी है। तो वास्तविक हमारी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहले हमें 25% की फ्रैक्शन अभी हमने बताई थी कि 1/4 होती है, 1/4। अब हमारे यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीजिंग हुआ है। तो 4 जो है वो हमारी क्या है, इनिशियल वैल्यू है, मतलब इंक्रीजिंग से पहले 4 हमारी वास्तविक नंबर है, और इंक्रीजिंग हुई है तो 1 प्लस हो जाएगा, 4 + 1 = 5। तो हमारी 5/4 आ जाएगी। जो 4 है वो हमारा क्या है, वास्तविक संख्या है, और 5 है वो आफ्टर इंक्रीजिंग। तो हमारी जो संख्या है वो 625 हो जाती है। तो 5 = 625। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 625। 625 को 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से 625 को हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 बन जा 6 है ना, तो 5 बन जा हो जाएगा, बचेगा 1, तो 5 2 जा, क्योंकि 12 था, फिर 2 बचेगा तो 25, 5 जा, तो 125 बार में कट जाएगा। तो 1 यूनिट इक्वल टू आ जाएगा 125। तो हमें निकालना कितना था, हमें निकालना था 5, हमें वास्तविक संख्या निकालनी थी 4। तो 4 की 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमारी जो वास्तविक संख्या थी वो 4 थी। तो 4 × 125, तो 125 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे भी कर सकते हैं आप, 125 की मल्टीप्लाई 4 से शॉर्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ 125 है, इसे यहाँ 120 मान लो। तो 12 चौक 48 हो गया, और 0 480 हो गया। 480 और 5 की 20 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 चौक 20, 480 + 20 तो हमारा 500 हो जाएगा, 500 आंसर हो जाएगा। हमने मल्टीप्लाई ऐसे कर दी थी कि चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो 125 × 4 है, तो 4 की 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 400, और 25 की 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 100, तब भी हमारा 500 हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा 500। तुम्हारी जो वास्तविक संख्या थी वो 500 थी। क्लियर हुआ, बताओ? हाँ सर, मेरा भी आंसर यही निकला। हाँ सर, मेरा भी सर यही अभी क्लियर हो गया था, लेकिन मेरा है। हाँ सर इजीली क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन और कर लो, सेम डाटा का बिल्कुल। एक संख्या है, संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ाते जाएंगे हम, जैसे अभी 600, पहले 125 थी, अब 625 कर दी, अब थोड़ा और बड़ा करेंगे संख्या, ठीक है। तो एक जो संख्या है, किसी भी संख्या में हम 20% की इंक्रीजिंग कर देते हैं, 20% की इंक्रीजिंग कर देते हैं। जो संख्या है वो 3642 3642 हो जाती है। जो संख्या है वो 3642 हो जाती है।
3642 3642 हो जाती है। तो आपको वास्तविक संख्या निकालनी है। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, क्योंकि 20/100 तो 20 वन जा और 5 जा होते हैं 100, तो 1/5 हो गया। तो जब 1/5 हो गया, ठीक है, तो 5 था वो हमारी वास्तविक संख्या थी, और जो 1 है वो हमारे इंक्रीजिंग हो जाएगी। तो हमारी कितनी हो जाएगी, 5 + 1 तो हमारे 6 हो जाएगी। तो हमारी जो नंबर निकल के आया 6/5 आया। जो 5 है वो हमारी वास्तविक संख्या है, और 6 जो है वो आफ्टर इंक्रीजिंग के हुआ है। तो यहाँ पे जो वास्तव में क्वेश्चन में हुआ है वो 3642 हुआ है। तो 6 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 3642, 3642। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 3642 और अपान में 6 आएगा। अब 6 से आप इसे कट करोगे 3642 को, तो आपका आंसर हो जाएगा 6 बन जा 6 6 जा 36। अब आपको 42 लेना है तो 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार में 1 डिजिट ले सकते हैं। यहाँ पे 2 नंबर हम ले रहे हैं, 42 ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 0 लगा के 6 7 जा 42। तो 1 यूनिट इक्वल टू निकल के आएगा 607 607। और हमें निकालना कितना था, 5 का निकालना था, क्योंकि हमारे 6/5 थी ना, तो 6/5 तो 5 का निकालना है। तो 5 यूनिट, क्योंकि हमें वास्तविक संख्या निकालनी है, तो हमारा वास्तविक नंबर 5 था। तो 5 × 607, तो 5 × 607 है, तो 5 7 जा 35 और 5 6 जा 30, तो 3035 इसका आंसर हो जाएगा। हाँ सर, बराबर। क्लियर हुआ? बताओ सपना। कुंदन, इतना ही आंसर निकल के आया था ना? हाँ सर, मेरा भी। तब ठीक है। सर अभी आ रहा है अच्छे से समझ। क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर किसी संख्या में हम 50% की इंक्रीजिंग कर देते हैं, 50% की वृद्धि कर देते हैं, तो जो संख्या है वो 729 हो जाती है। संख्या 729 हो जाती है। तो आपको वास्तविक संख्या निकालनी है। जो हमारा रियल नंबर था वो कितना था, बिफोर इंक्रीजिंग कितना था, वो हमें फाइंड करना है। तो 50% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, क्योंकि 50/100 तो 50 बन जा 52 जा, तो 1/2 होती है। तो बिफोर इंक्रीजिंग जो हमारा रियल नंबर था वो कितना था, 2 था, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंक्रीजिंग हुआ है, तो 2 + 1 तो इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो 3/2 हो गया। तो जो 2 है वो हमारा वास्तविक नंबर है, और जो 3 है वो आफ्टर इंक्रीजिंग वृद्धि के बाद क्या हुआ, 3 हुआ, तो 3/2 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, संख्या 729 हो जाती है। तो जो संख्या इधर कितनी हुई थी, 3 हो गई थी, तो 3 = 729। तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 729/3। अब 3 से आप 729 को कट करोगे तो 3 1 जा और 3 2 जा 6 बचेगा 1, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। तो 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 243। 1 यूनिट इक्वल टू आएगा 243। हमें निकालना क्या है, वास्तविक नंबर निकालना है। तो हमारा वास्तविक नंबर कितना था, 2 था। तो 2 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 243 × 2। तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, तो 486। ठीक है कुंदर कुमार, आ गया? हाँ, मेरा भी आ गया सर। 486 486। क्वेश्चन हमारा है कि अगर किसी संख्या में 16 सहित 2/3 की वृद्धि करने पर, ठीक है, किसी संख्या में 16 सहित 2/3% की वृद्धि करने पर जो संख्या है वो 4235 4235 हो जाती है। तो हमें वास्तविक संख्या निकालनी है। अगर किसी संख्या में हम 16 से ही 2/3% की इंक्रीजिंग कर देते हैं तो जो संख्या है उसका मान जो होता है 4235 हो जाता है। तो हमें वास्तविक संख्या फाइंड करनी है। तो 16 से ही 2/3 की जो फ्रैक्शन होती है, अगर आपको लर्न है तब अच्छा है, अगर नहीं आती है तो आप ऐसे कर सकते हो, 16 × 48 और 2 50/3 50/3 × 1/100 कर लो। 50 से जब 100 को आप कट करोगे तो आएगा
50 2 जा तो 2 और 1/3 तो था ही, तो 3 2 जा 6, तो 16 सही 2/3 की जो फ्रैक्शन आएगी निकल के 1/6 आएगी, 1/6 निकल के आएगी 1/6। तो जो 6 था वो हमारा रियल नंबर था, वास्तविक नंबर होता है बिफोर इंक्रीजिंग, और आफ्टर इंक्रीजिंग के हो जाएगा 6 + 1 तो 7, तो हमारी संख्या निकल के आएगी 7/6, फ्रैक्शन 7/6 निकल के आएगी। जो 7 है वो आफ्टर इंक्रीजिंग है और 6 है बिफोर इंक्रीजिंग, वास्तविक संख्या 6 है और वृद्धि के बाद 7 हो गया। और यहाँ रियल में क्वेश्चन में कितना हुआ है, 42 हुआ है, तो 7 यूनिट इक्वल टू 42 तो 1 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 42/7, बस 1 यूनिट इक्वल टू 42/7, तो 7 से हम कट करेंगे तो 7 6 जा 42, 7 छंग 42 होते हैं। अब हम 35 को जब लेंगे तो 0 लगाना पड़ेगा, 0 लगाएंगे 7 5 जा 35, तो हमारा आंसर आएगा 605, 1 यूनिट इक्वल टू 605 निकल आएगा, 1 यूनिट इक्वल टू 605। और हमें निकालना है वास्तविक नंबर, तो वास्तविक नंबर हमारा था 6, तो 6 यूनिट इक्वल टू हो जाएगा 6 × 605, तो 6 × 605, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 35 और 6 6 जा हो जाएगा 36, तो इसका आंसर आएगा 3635, 3635, 3635 इसका आंसर हो जाएगा। 36 30 होगा ना सर, 605 है ना सर? हाँ सॉरी 6 पंजे 30 होगा, 36 30 इसका आंसर हो जाएगा, 36 30, 3630, 3630 इसका राइट आंसर हो जाएगा। गलत धोखे में गलत भूल गया था ना। सर गलती वो जो 16 2/3 फ्रैक्शन थे उसका 16 3 से 48 + 2 50 / 3 आया ना, 50 / 3 हाँ आया, और यहाँ पे परसेंटेज लगा है, ठीक है, 16 3 48, तो 50/3 हो गया, और जब परसेंटेज का जब साइन हटाते हैं तो 100 अपान में लगाते हैं, तो 100 इसके अपान में लगाओ, थोड़ा 100 मतलब 100 परसेंटेज का मतलब ही होता है 1/100, तो उसे अलग कर लो इंटू में लगा के, 50/3 इंटू 1/100 कर लो, तो 50 से 100 को कट करोगे तो 50 2 बार में कट जाएगा 100, तो 3 और 2 के मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1/6 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे किया था हमने। और बताओ सपना बताओ, कराए होंगे ये जरूर। वो थोड़ा मिस्टेक अभी हो गई थी हम पे ना मल्टीप्लाई में, तो उतना तो आपको आता है, वो धोखे में हो गई थी, कुछ बोल, पता क्या होता है आप लोगों में बोलने में कुछ बोल जाते हैं, अब जो अगर व्हाइट बोर्ड पे अगर लिखा हुआ होता है, ठीक है, तो देख के बोलते हैं ना, तो थोड़ा क्या होता है वही देख के सेम बोलेंगे, अब इसकी कैलकुलेशन हम माइंड में ही करते हैं ना, थोड़ा हो कुछ बोलने को कुछ बोल जाते हैं, क्योंकि इसमें बोलना भी सही से है, अगर 2 बार अगर 3 बार रिपीट भी नहीं करेंगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा।